शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है, मेरी तुम बच्चों के प्रति कौन सी आश है। तो बाबा हम बच्चों को वैसा ही लक्ष्य देते हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बन जाएं। तो वो आज प्यारे बाबा ने सुनाया है कि मैं ये चाहता हूँ तुम्हारी आत्मा जो काली बन गई, पतित बन गई है माया 5 विकारों के कारण से, अब उसे काले से गोरा बनाओ, अर्थात सतो प्रधान बनाओ। क्योंकि आत्मा गोरी बनेगी तो सब कुछ सुखदायी हो जाएगा। गोरी माना पवित्र, शुद्ध, सतो प्रधान। उसमें कोई भी हमारा विकर्मों का बोझा, दाग ना रह जाए। कोई चीज जरा सी भी मैली होती है तो अच्छी लगती है? कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा लगता है? जरा सी शर्ट मैली हो, जरा से हाथ मैले हो जाए या दीवार मैली हो जाए, फिर आत्मा ही मैली हो तो कैसा लगेगा? सोचो। तो शिव बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे, उसकी संतान तो आत्मा है ना, शरीर तो है भी नहीं, आत्मा है ना। तो आत्मा हमारी काली हो तो बाबा को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो बाबा ने कहा इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। किस बात का? सतो प्रधान बनने का। फिर आज बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ में गफलत छोड़ो। अगर जीत पानी है, माया के वश नहीं रहना, माया पर जीत पानी है, तो वो गफलत भी आज बाबा ने सुनाई है जो छोड़नी है। और सचमुच उसे छोड़ना बड़ा जरूरी है। गफलत का अर्थ तो समझते हो ना? तो बाबा ने कहा वो है ना दुख दो और ना दुख लो। ना दुख दो, ना दुख लो। दुख देना नहीं है, ये ध्यान फिर भी अज्ञानी लोग भी रखते हैं, मालूम है। महात्मा गांधी का भी कहा हुआ है, बहुतों का कहा हुआ है, सभी फिलॉसफीज में कहा हुआ है। लेकिन ना दुख लो, ये उनको नहीं इतना इसकी समझ। कई तो फिर प्रश्न भी करते हैं, कोई दुख दे रहा है तो दुख तो मिला ना। पर बाबा कहता है ज्ञान और योग के आधार से अपने को इतना पक्का कर लो कि कोई कितना भी दुख दे, आप उसके असर में नहीं आओ। इस पर कई स्टोरीज भी बनी हुई है। महात्मा बुद्ध को जब एक व्यक्ति ने बहुत गालियां दी तो दूसरे ने कहा इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आप इतने महान पुरुष हैं और ये आपको गाली दे रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या उत्तर दिया? मैंने वो ली ही नहीं तो किसके पास रही? हाँ, उसी के पास। दुख देने वाली कोई भी आत्मा हो, आप उसे स्वीकार ही नहीं करो। और मनुष्य स्वीकार अक्सर किस विधि से करता है? सबसे पहले दिल से और दूसरा वाणी से। दिल में अंदर चली जाती है, कहते हैं इसने मेरे दिल को दुखा दिया, मैं कभी भूल भी नहीं सकती। हाँ, तो या वाणी से तुमने ये बोला, ये बोला। हाँ, तो बाबा कहते ना दुख दो, ना दुख लो। हाँ, सुधारने के लिए चाहे समझानी देनी पड़ती है, वो बाबा भी दे रहा है हम बच्चों को।
परंतु स्वयं की स्थिति में किसी भी दुख का एहसास नहीं करना। बस बातें तो दुख देने वाली आएंगी ही, आती ही रहती है ही कलयुग, है ही दुख की दुनिया। लेकिन मुझे दुख की फीलिंग में नहीं आना है। थोड़ा सा मेहनत का, हाँ, कोई दुख दे और आप लो ही नहीं, हाँ, हो सकता है? बोलो भाइयों, हाँ। अगर ये अभ्यास हो गया तो आप कभी भी किसी के कुछ भी गड़बड़ करने से रिएक्ट नहीं होंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महात्मा गांधी तो कहते थे, एक किसी ने थप्पड़ लगाया आपको, दूसरा गाल भी दे दो, लो। परंतु बाबा ये नहीं कहता है। हाँ, बाबा तो कहता है वो जो लगाया उसके असर में नहीं आओ, और लगाने वाले को भी सद्बुद्धि की शुभ भावना दो कि हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, ये आत्मा अपने विकर्म बनाती जा रही है। क्योंकि विकर्म कर्म तो कभी छूटता नहीं ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कर्म लौट कर आता ही आता है, आता ही है। चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 10 जन्म बाद आए, कर्म लौट कर आता ही है। फिर आज बाबा ने एक और भी खुशी की बात, अच्छी बात सुनाई है। अच्छी तो सारी ही बातें हैं। आज बाबा कहता है अंत में तुमको साक्षात्कार होगा। भक्ति में भी कईयों को होता है, कराता बाबा ही है। परंतु बाबा ने कहा है कि ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार रियल है, भक्ति मार्ग में रियल नहीं है। कैसे रियल है? कि वही होगा जो आपको बनना है, जहां आप जा रहे हैं जिस दुनिया में। और उनको जो होता है वो उस दुनिया में जाते नहीं है। मीरा को कृष्ण दिखाई दिया, लेकिन कृष्ण की दुनिया में गई नहीं। किसी को गणेश का दिखाई दिया, लेकिन गणेश क्या है उसको मालूम नहीं, और वो खुद भी बना नहीं। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि अब समय बहुत थोड़ा है, और जितना जितना समय नज़दीक आता जाएगा, आपको सब बातों का अनुभव भी होता जाएगा, और ज़रूरत के अनुसार साक्षात्कार भी होगा। हाँ, ताकि कोई धोखे में ना रह जाए, ये भी पता चलता जाएगा। तो इसलिए उस समय तो फिर और क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ही समय को पहचान के कि इतना थोड़ा टाइम है, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अच्छी तरह कर लो।